This program is brought to you by Shwavi Single Remedies, the best of homeopathy. अस्सलाम जी, दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और ये शो है होमियो ऑनलाइन सीज़न 4। इससे पहले भी इसके 3 सीज़न रहे हैं और आप लोगों ने भरपूर इसको प्यार दिया है। मैं उम्मीद करूँगा आप इसको भी प्यार दें। इस शो को पेश किया है एचजीएच पाकिस्तान ने, यानी डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ये शो आपको प्रेज़ेंट किया जा रहा है। और इस शो के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ। इसमें हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। और आज जो हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, वो हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब। इन्होंने इस शोबे के अंदर होम्योपैथी के अंदर 35 साल दिए हैं और ये एडिटर भी हैं होम्योपैथ्स मैगज़ीन के अंदर। सो आइए इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है, वो है होम्योपैथी एंड इट्स स्कोप, कि होम्योपैथी के स्कोप क्या हैं और उसकी वसअतें क्या हैं। सबसे पहले ज़ुबैर अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप कैसे हैं और क्या हाल-अहवाल हैं आपके? जी, सरफ़राज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बहुत खुशी हुई आपके साथ प्रोग्राम करने का जेन ज़ी जनरेशन के साथ बहुत खुशी हो रही है मुझे। नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप आपके साथ बैठा हूँ और हम गुफ्तगू करेंगे। और थोड़ी-सी अगर मैं जेन ज़ी टर्म्स वग़ैरह यूज़ करूँ, तो आप जो है ना इसको थोड़ा-सा दरगुज़र कर दीजिएगा, क्योंकि हो जाती है, हम लोग को बीमारी है, अंग्रेज़ी, इंग्लिश मिक्स कर देते हैं कभी-कभार हम। नहीं, नहीं तो आजकल तो चल ही रहा है उर्दू में हम इंग्लिश उर्दू में लिख रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो देखने वाले मद्दा हैं, आज भी पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथी से रिलेटेड मैं देखता हूँ कि अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी क्या है? और नाज़रीन को भी बताएँ कि होम्योपैथी बेसिकली है क्या? इसको अगर हम कोई ये सवाल करता है आपसे। बहुत अच्छे टॉपिक का आपने इंतख़ाब किया है और इस पे अगर मैं बात करना शुरू करूँ, तो कई घंटे नहीं कई दिन लग जाएँगे। कई दिन लग जाएँगे। हाँ, लेकिन चंद मिनट का प्रोग्राम है तो मैं कोशिश यही करूँगा कि चंद मिनट के अंदर इसको बता दूँ आपको, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। सही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो जिस तरह आपने कहा कि लोग नहीं समझते, बिल्कुल वाक़ई सही कह रहे हैं। लोग उसको समझते हैं कि मीठी-मीठी गोलियाँ, इसमें इलाज क्या होगा? और बीमारियाँ बड़ी-बड़ी हैं, तो बड़ी-बड़ी बीमारी का इन छोटी-छोटी मीठी गोलियों से क्या इलाज होगा? फिर कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि जी ये बहुत ही सुस्त इलाज है, इसको तो शायद हमें काफ़ी अरसा खाना पड़ जाएगा, ठीक है ना? फिर दूसरी एक और किस्म है जो कहते हैं भाई हमारे बच्चों को तो इलाज फ़ौरी चाहिए सही है। और ये तो सुस्त इलाज है तो बच्चे तो बेचारे हम उनको तड़पना नहीं देख सकते। सही। कुछ कहते हैं भाई बच्चों का इलाज होम्योपैथी से कराएँ क्योंकि बड़ा सॉफ्ट इलाज है, बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं चाहूँगा कि हम लोग इस चीज़ को देखें कि होम्योपैथी है क्या? अच्छा मैं आपको आसान से उसमें करता हूँ। एक तंदूर पे मैं गया रोटी लेने के लिए गर्मी के सीज़न में, जो मई-जून का महीना था। लू चल रही थी और उसने तंदूर वाले ने वक़फ़ा किया हुआ था और चाय गरम-गरम चाय की चुस्के ले रहा था। अरे! मैंने कहा भाई हम हमारा हाल बुरा हो रहा है खड़े हुए हैं यहाँ पे और तुम जो है वो गरम-गरम चाय तंदूर में बैठ के पी रहे हो? कि हाँ जी, बिल्कुल। मैं कहने लगा डॉक्टर साहब ये अगर मैं चाय गरम-गरम ना पीऊँ ना इस वक़्त, तो शाम को आपको रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ, हाँ। अच्छा, फिर मुझे ख़्याल आया मैं कहा हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हैं। गरम जो तंदूर है उसकी गर्मी में अगर ये ठंडा पानी पी लेगा, तो जिस्म तो इसका अकड़ जाएगा। अच्छा यही चीज़ जो है वो होम्योपैथी की बुनियाद है। डॉक्टर हनीमन ने भी जो है वो जब तजुर्बात वो कर रहे थे अपने और उस बारे में सोच रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्विनीन जो है, वो मलेरिया बुखार के लिए काम आती है। तो उन्होंने उसको अपने ऊपर आज़माना शुरू किया। 21 दिन तक उन्होंने हाफ़ ऑन्स के करीब क्विनीन ली। जब वो क्विनीन उन्होंने ली, तो 21 दिन बाद उनमें मलेरिया बुखार की सिम्पटम्स डेवलप हो गई। जब मलेरिया बुखार की सिम्पटम्स हुई तो उन्होंने उसको फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा फिर उसको लिया, दोबारा सिम्पटम्स शुरू हो गई। अपनी इस तहकीक को उन्होंने हॉफलैंड के जर्नल में शाया कराया ना 1796 की कलम में बात है ये। ठीक है। और उन्होंने इसमें ये बताया कि होम्योपैथी में जो है मसला वो यही है कि जो इसमें अद्वियात हैं, जो इसको हम इस्तेमाल करते हैं सेहत की हालत में
और वो अलामतें पैदा करती हैं। तो जब बीमारी की हालत में हमें वही अलामत मिलेंगी, हम वही दवा उसको दे देंगे, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इन्हें शिफ़ायाबी का एक नया असूल उन्होंने दरियाफ़्त किया था। दरियाफ्त कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने इस पे तकरीबन 99 अद्वियात अपने ऊपर आज़माई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उनको फ़ायदे हुए और लोगों को फिर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब वो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उनको बड़े फ़ायदे हुए, लेकिन एक मसला हो रहा था। मसला क्या हो रहा था कि उन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। अब उन्होंने यहाँ से सोचा कि भाई ये जब मैं इनको बिलमिसल दवा इस्तेमाल करा रहा हूँ, इनके तो ये साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने क्या सोचा इस बारे में कि अब मैं इसको करता ये हूँ कि दवाई की मकदार को कम करता जाऊँ। वो दवाई की मकदार को कम करते गए। फिर एक ख़ास तरीक़ा उन्होंने निकाला जिसको कहते हैं पोटेंटाइज़ेशन या डायनामाइज़ेशन। इसमें दवाई की जो मकदार होती है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है। आप इसको आम माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर देखना चाहें तो नहीं होती। जबकि बहुत से लोग जो है उसको कहते हैं कि ये तो फ्रॉड है, कि दवाई नहीं है। हालाँकि वो दवाई की शिफ़ायाबी क़ुव्वत उसके अंदर हो जाती है कि वो उसका मख़सूस तरीक़ेकार है, जिसको हम पोटेंटाइज़ेशन कह रहे हैं। इन्हें दवाई कम हो जाएगी, उसकी शिफ़ायाबी क़ुव्वत बढ़ जाएगी। अब इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दूँगा कि नेट्राम्योर है या नमक है। नमक को हम रोज़ाना खानों में खाते हैं या नॉर्मल सलाइन ड्रिप के ज़रिए लगाई जाती है। लेकिन क्या होता है उसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन होम्योपैथी में इसी नमक से जो दवाई बनती है, इन्हें पोटेंटाइज़ करके जो दवाई बनती है, वो आपकी खून की कमी में भी काम आती है। वो ब्लड प्रेशर को सही। लो करने में भी काम आती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी काम आती है। और इस तरह जो है वो जो ज़हनी मसाइल होते हैं जिसमें गम, फ़िक्र उसकी वजह एंग्ज़ायटी। से हाँ, बिल्कुल, उस पे भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। सही, सही। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूँगा कि अब जैसे हम मेरी जो ऐज के जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं, ठीक है? उनको भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। तो एक पहला सवाल जो जब भी वो होम्योपैथी का नाम सुनते हैं या इस तरह की कोई भी बात सुनते हैं, उनके ज़हन में आता है कि फ़ायदा क्या है होम्योपैथी का या होम्योपैथिक इलाज का? क्या फ़ायदा है, क्या अफ़ादियत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको सबसे बड़ा जो अहम फ़ायदा है, वो ये है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। ठीक है? जिस उसमें आप हैं स्टेट में, अब आपकी इम्यूनिटी इस दवाई को इस्तेमाल करने से बढ़ेगी क्योंकि दवाई का मकसद ही ये है, वो आपके जिस्म के अंदर जो एक रूह जैसी क़ुव्वत है, ठीक है? उस क़ुव्वत को जिसको हम क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कहते हैं, उसको बढ़ाना है। वो बढ़ाए ताकि बीमारी के ख़िलाफ़ वो काम करे। ठीक है। दवाई काम नहीं कर रही है। दवाई का काम ये है कि वो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ा रही है और वो क़ुव्वत मदाफ़ियत उस बीमारी के ख़िलाफ़ काम अच्छा डॉक्टर साहब क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बताता चलूँ इम्यूनिटी को कहते हैं ना? बिल्कुल जनाब, इम्यूनिटी है। तो उन जेन ज़ी लोगों के लिए जो अभी वो सोच रहे होंगे यार ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोई भारी लफ़्ज़ है। भारी लफ़्ज़ नहीं इम्यूनिटी को उर्दू में कहते हैं। जी कंटिन्यू। तो ये जब आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है? सबसे बड़ा फ़ायदा। फिर दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि चूँकि दवा में जो है वो अपनी अद्वियाती यानी क्वांटिटी जो है वो कम है। यानी माइक्रोन्स में भी आप चले जाएँ तो वो उसमें भी आपको शायद ही मिले। तो वो उसकी शफ़ायाबी क़ुव्वत जो है वो आपको आगे लेके आती है तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। सही इसी बुनियाद पे नहीं होते। सही है। फिर इसको आपके डब्ल्यूएचओ ने तस्लीम किया है, ठीक है। ठीक है? ये नहीं कि हम कहें कि डब्ल्यूएचओ ने तस्लीम किया, डब्ल्यूएचओ ने भी तस्लीम किया है। इंडिया भी WHO वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज जी, सही है जी, जी। ऑर्गनाइजेशन आलमी इदारे-ए-सेहत ठीक है। जिसको अभी ट्रम्प साहब ने बाय-बाय कर दिया। सही है, ठीक है। बहरहाल ये है और इसके अलावा जो है वो बच्चों के अमराज़ में, औरतों के अमराज़ में, मर्दों के अमराज़ में ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर दिए जिस पे हम इंशाअल्लाह ताला जैसे-जैसे वक़्त मिलेगा बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैं एक सवाल सवाल तो नहीं ख़ैर ये मैंने काफ़ी दफ़ा मैं अपने वालिद साहब से पर्सनली सुना है। वो कहते हैं होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है। ऐसा है? असल में ये हम ज़्यादा ही चले जाएँगे, हर चीज़ का तो नहीं, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस हैं। मतलब मैं मिसाल दे देता हूँ। अब मेरी एज ग्रुप का कोई लड़का है, अब वो आजकल लड़कों में हो गया ना कि बियर्ड पूरी होनी चाहिए, तो उनको ये रुझान होता है, वो सर्च कर रहे होते हैं कि डिफरेंट चीज़ें, डर्मा रोलर, ऑयल्स वगैरह आते हैं बियर्ड के। सो होम्योपैथी में कोई इस तरह की दवाई है जिससे आप
प्रॉपर जो है ना बियर्ड जो है अपनी ग्रो कर सकें या कुछ कर सकें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जैसी जो जेन ज़ी नस्ल है, उसके अंदर जो है प्रॉब्लम यही है कि वो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, बल्कि 3 चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देती है। एक तो उसका फेयरनेस हो जाए, ठीक है, हाँ। दूसरा उसका एक हेयर प्रॉब्लम कंट्रोल में हो जाए, तीसरा जो है उसकी वेट कंट्रोल में रहे, बल्कि कुछ ज़्यादा ही स्लिम हो जाए, मतलब बहुत सारे 0 पेशेंट फिगर। सही है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं आपके पास ये हाँ, मसले मसाले? ये तो होते हैं, ये तो होते हैं। ज़ाहिर है 35 ईयर की प्रैक्टिस हो चुकी है, तब उसमें बड़े किस्म-किस्म के मरीज़ देखे हैं। तो अब ये मसला ये है कि हम असल में उसको हमने देखना है कि उसके पीछे मियाज़म क्या है। सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, ये हमारे 3 मियाज़म हैं, जो बीमारियों को आगे कंडक्ट कर रहे होते हैं। उसी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हम उसमें मरीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे होते हैं, मरीज़ का मिज़ाज देख रहे होते हैं, उसकी साख देख रहे होते हैं। उसकी बुनियाद पे जब हम उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो यकीनन बेहतरी की तरफ आता है। सही। तो मतलब बीमारियों के बारे में होम्योपैथी का क्या नज़रिया है? उनकी मतलब क्या पर्सपेक्टिव है कि बीमारियाँ होम्योपैथी के लिए क्या चीज़ है? देखें, आपको मैं बताऊँ कि डॉक्टर हनीमन ने इस बारे में बड़ा गौर व फ़िक्र किया। उन्होंने ये देखा कि रूह एक क़ुव्वत है, जो हमारी जिस्म पे गवर्न कर रही होती है। सारे हमारी हालत सेहत में हमें सब देख रही होती है, तो सारे मामलात को और हमें एक अच्छे नशो-नुमा हमारी कर रही होती है, ठीक है? लेकिन जब ये रूह बीमार हो जाती है, रूह से मुराद वही क़ुव्वत है, वो तो क़ुव्वत मुदाफ़अत जब कमज़ोर हो जाती है। और रूह बीमार किस पे होती है? जब हम ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, ज़्यादा सोच-फ़िक्र कर रहे होते हैं, या किसी के मुतालिक गलत सोच रखते हैं। तो जब ये हमारी गलत सोच पैदा होती है, तो डेफ़िनेटली वो रूह पे असरअंदाज़ होती है। रूह पे असरअंदाज़ होती है, वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत पे असरअंदाज़ होती है। तो वो फिर हम बीमारी की तरफ चले जाते हैं। किसी चीज़ को हम फ़ौरी तौर पे कबूल कर लेते हैं। सही, सही। मतलब ये बात तो सही है कि जो हम टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी में भी नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव सोच ये नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसका असर इन द एंड हमारी खुद खुद के ऊपर भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि देखिए ना, ये जो आपके डायबिटीज़ है, आपकी अल्सर है और आईबीएस है, ये सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि हमारी सोच और फ़िक्र से होती हैं। अगर हम अपनी सोच-फ़िक्र को कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएँगी। सही है। होम्योपैथी में नज़रिया सेहत क्या है? देखिए, नज़रिए सेहत हमारी ये है कि जब हमारी रूह बीमार हुई है, तो अब हम उस रूह को ठीक करना है हमने। तो अब हमने उसको उसी प्लेन पे दवाई देनी है, जो उसी उस पे काम करेगी। होम्योपैथी में जो हमने डायनामाइज़ेशन से या पेटेंटाइज़ेशन से जो मेडिसिन हमने बनाई है, वो उसी लेवल की है, सही। ठीक है? हमें आम दवाई उसमें नज़र नहीं आ रही है, आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप दवा देखें, तो आपको नज़र नहीं आती है। वो शिफ़ायाबी क़ुव्वत जो है, वो उसी लेवल पे आ जाती है। उसके में भी एक समझिए कि फ़ोर्स, पावर एक है, तो वो उसका जो है वो फिर आपको सेहत की तरफ ले आती है। सही, वो सेहत की तरफ ले आएगी, फिर आप भी बेहतर हो जाएँगे। सही है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी होता है होम्योपैथी में? बिल्कुल जनाब, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल इसमें किया। देखिए, हमारे यहाँ क्लिनिक में भी ऐसा होता है और घर में भी ऐसा होता है। घर में अमूमन 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है कट लग गया, ठीक है? ख़वातीन हैं, कुछ काट रही हैं, छुरी से कट गया हाथ। अब इसमें क्या करेंगे आप? ज़ाहिर है कि डॉक्टर के पास भागेंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपने घर में रखिए कैलेंडोला, डॉक्टर विल्मार शॉबे जर्मनी की कैलेंडोला अपने घर में रखिए। जहाँ कट लग जाए, कितना से बड़ा कट लग जाए, आप वो उसके टिंक्चर के कतरे उस पर डालिए। देखिए, फ़ौरी तौर पे, बल्कि मैं कहता हूँ कि स्टिचेज़ ऑफ होम्योपैथी हैं। स्टिचेज़ ऑफ होम्योपैथी। यस, स्टिचेज़ हैं, यानी आपको ज़रूरत ही नहीं है आप स्टिच कराएँ, और इसकी मिसालें भी मैं आपको कई दे सकता हूँ, जो मैंने अपने घर में खुद भी किया है, अपने मरीज़ों के साथ भी मैंने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कैलेंडोला टिंक्चर और कैलेंडोला ऑइंटमेंट जो शॉप जर्मनी की थी, उससे मैंने बड़े-बड़े केसेज़ अल्हम्दुलिल्लाह डील किए हैं। इवन ये कि ये जो बेड सोर्स हैं, इसमें भी यही कैलेंडुला बड़ा काम करती है। मतलब खुदा ना ख़ास्ता अगर घर में बच्चे भी खेल रहे होते हैं और ख़वातीन छुरी से मतलब काम कर रही होती हैं, तो अगर किसी को बड़ा कट लग जाए या कुछ हो जाए तो वो केस बिल्कुल, सही है। आराम के साथ अगर आपको सिर्फ़ बैंडेज आनी चाहिए, बैंडेज का तरीका आना चाहिए, उसके बाद आप उसको टिंक्चर को लगाएँ, ऑइंटमेंट को लगाएँ, फिर प्रेशर बैंडेज कर दें, तो मेरे ख़्याल है 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हील अप हो जाएगा। फिर चोट है,
दूसरा जो मसला होता है, चोट है, बच्चे गिर गए, ऊपर से गिर गया, नीचे गिर गया, या कोई चीज़ थी वो गिर गई, उस पे चोट लग गई। आने का आप घर के अंदर रखें, आने का रखें, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि फ़ौरी तौर पे उस चोट का असर भी ज़ाहिल करेगी और चोट को भी ठीक कर देगी। हुँ। होम्योपैथी में इमरजेंसी ट्रीटमेंट है? बिल्कुल जनाब, इमरजेंसी की ट्रीटमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में मौजूद है। मतलब इमरजेंसी केस आ गया कोई, हुँ। तो उसकी उसकी फौरी ट्रीटमेंट उसकी मिल जाएगी होम्योपैथी में। देखिए, इमरजेंसी जो है वो 2-3 किस्म की होती है। सही है। एक तो होती है मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक होती है सर्जिकल इमरजेंसी, हुँ, और एक होता है एक्सीडेंट होता है, ठीक है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ मेडिकल इमरजेंसी की। अब सर में दर्द हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ये बहुत आम शिकायत होती है कि इसकी फ़ौरी तौर पे दवाइयाँ मौजूद हैं, ठीक है? किडनी में पेन है, चाहे वो रीनल कॉलिक हो या पथरी की वजह से दर्द हो, आप उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ मिलेगा, फौरी रिलीफ है। फ़ौरी रिलीफ़ मिलेगा। और इसका जैसे अब ये गॉल कॉलिक होता है, ये गॉल स्टोन की वजह से कॉलिक होता है, क्या कहते हैं उसे, पित्ते में पथरी हो जाती है। ठीक है। उस पित्ते में पथरी जब हो जाती है, आप उसको दवाई दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के अंदर उसको रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाता है। इस मतलब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब कोई इस तरह का केस है, कोई नौजवान ऑफ़िस में बैठा हुआ है और आपने जो बीमारियाँ बताई, सर दर्द हो गया, पथरी का दर्द हो गया, ये ऑफ़िस आवर्स में उनको शुरू हो गया। अगर वो दवाई लेंगे तो फौरी बिल्कुल, रिलीफ है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसी ऑफ़िस आवर्स से पहले ही ठीक हो जाएगा वो। और दूसरी एक और बात बताऊँ मैं आपको, ये गॉल कॉलिक की मैं बात कर रहा हूँ, गॉल स्टोन की। एक मेरे पास पेशेंट आई जो प्रेग्नेंट थीं, और ग़ालिबन 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थीं। उनको ये प्रॉब्लम हुई पित्ते की पथरी की, सही है। तो उनके शदीद दर्द हुआ। तो डॉक्टर ने तो ये कहा था कि भई इसका ऑपरेशन ही सजेस्ट करेंगे हम आपको, लेकिन अभी हम कर नहीं सकते, ज़ाहिर है कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने कहा, मेरे पास आई कि भई डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप इसका अल्लाह का नाम लेके इलाज शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब तक आप डिलीवर करेंगे उससे पहले पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हो रहा है। बेहतरीन। तो इसलिए ये नहीं कहना कि होम्योपैथी में फ़र्स्ट एड नहीं है या होम्योपैथी में इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत है। इवन ये कि आप हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में आर्नी का 200 अपने पास रखें घर में, ज़ुबान के नीचे रखिए, फ़ौरी तौर पे आपको रिलीफ़ ये मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई, हार्निका 2 200 200। और शॉ भी जर्मनी की, ये ख़्याल रखें। डॉक्टर साहब, बुखार बीमारी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बुखार जो है वो एक अलामत है, और ये जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में होती है, जैसे गुर्दों के इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी बुखार होता है। टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी होता है। टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, और कोविड है, सारी चीज़ों में बुखार आपका कॉमन होता है। तो हम जब तक इसको सही तौर पे डायग्नोज़ नहीं करेंगे कि बुखार क्या है, क्यों हो रहा है, उस वक़्त तक हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते और बुखार ठीक भी नहीं होगा। आप आम तौर पे एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते रहिए, उससे बुखार नीचे तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा? ठीक नहीं होगा, और ठीक उसी वक़्त होगा जब आप उसके सबब का इलाज करेंगे। सही, सही। अच्छा, आपने अभी पॉडकास्ट के दौरान शौब जर्मनी की दवाइयों के नाम बताए, ठीक है? आप तज़किरा कर रहे थे। तो वो कौन-सा इदारा है जो शौब जर्मनी को जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ करवा रहा है, या जो है ना उसकी दवाइयाँ जो है उन्होंने मार्केट में बताई कि भाई ये दवाई है, ये दवाई है। वो इदारा कौन-सा है? जनाब शॉर्ट में HGH, हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता समझ लीजिए कि कई अरसे से 50-60 साल से ये दवाइयाँ इम्पोर्ट कर रहा है, और इनमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो डॉक्टर हमीद साहब का है, जो बाबा होम्योपैथी कहलाते थे। हुँ, और वहाँ से इंडिया से ये इन्होंने इम्पोर्ट शुरू की थी शॉबे की। ठीक है। उसके बाद ये फिर पाकिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान में आने के बाद भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे काम किए, कॉलेजेस भी बनाए, तंजीम बनाई। 1965 एक्ट का यूएच एक्ट जो है वो भी उन्होंने उसको आगे अपना बढ़ाया, उसको करा। फिर उसके बाद जो है उनके बेटे हैं डॉक्टर अब्दुल मुहीद हमीद, मुहीद हमीद। जी, ठीक जो है। तमगा इम्तियाज़ उनको दिया था उनकी खिदमात पे सदर पाकिस्तान ने, और उनको अपना एज़ाज़ी मुआलिज भी मुकर्रर किया था। तो वो उन्होंने फिर आगे उसको सिलसिले को बढ़ाया और उसके बाद बड़े काम किए। उन्होंने होम्योपैथिक बोर्ड बनाया, होम्योपैथिक बोर्ड से फिर जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी बनी, और ता हयात वो समझे कि उसके सदर रहे हैं।
तो ये तो उनके बड़े कारनामे हैं। उसके बाद माशाल्लाह अब उनकी जो थर्ड जनरेशन है, यानी डॉक्टर इनामुल हक साहब हैं, अब उन्होंने सारे सिलसिले को सँभाला हुआ है। वो माशाल्लाह बड़े ज़ीरक फ़हम हैं और बुज़ला समझ हैं और बिज़नेस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और उसी हिसाब से माशाल्लाह आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ़ शौबे का एक तूती बोल रहा है कि जनाब ये शौबे जर्मनी, शौबे जर्मनी। सही है। सो वाहिद जो कंपनी है वो है HGH यानी डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड, जो शौबे जर्मनी की दवाइयाँ जिसने पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ करवाई। सही कहा डॉक्टर साहब मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शौबे जर्मनी की जो दवाई है वो डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड जो कि HGH पाकिस्तान है उनकी तरफ से मुतारिफ़ करवाया गया है पाकिस्तान के अंदर। बाकी ये है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो भी लोग हमारे घरों में मौजूद होते हैं, ख़ास तौर से हमारी कौम का और हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ये मसला है, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। सो उसकी तरफ ना जाएँ, बल्कि अपने इलाके के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे रुजू करें। बाकी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।